नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। पंजाबी समाज दिल्ली के प्रधान सामाजिक कार्यकर्ता व ईमानदार वकील संजय कुमार दुआ, सेक्टर 3 के निवासी वार्ड 51 सी मंगोलपुरी विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है, वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ए दी आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 3 से हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे एडवोकेट जी जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है संजय दुआ जी, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक नाम रोशन किया अपना। हिंदुस्तान में किसी भी जगह अगर किसी कोई समस्या हो किसी प्रकार की, तो मैं अभी आपको एंड में नंबर दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी केस हो, तो सबसे पहले हम हमारे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। संजय जी, धन्यवाद, एबीपी बहुत-बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ वालों का, जिन्होंने आज मुझे इस योग्य समझा और मेरे पास आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आई एम थैंकफुल। थैंक यू सर। सर, आज हम बात करेंगे, आप एडवोकेट तो है ही, साथ साथ ही उसके साथ साथ ही आप समाज की सेवा भी करते हैं, और आपके चेहरे पे अभी मुस्कुराहट है जी। ऐसे मैं 94 में वकील बना था, 1 साल मैं रोहतक में रहा और 95 में मैं दिल्ली आया था और ये संस्कार मेरे माँ-बाप के दिए हुए हैं। मेरी माँ कहती है कि अपनी जो भी आपका इनकम है, आपका जो भी कमाते हो, उसमें से दशांश निकालना चाहिए और वो समाज की सेवा में लगाना चाहिए। तो माँ ने आशीर्वाद देके भेजा था, जो उन्होंने कहा उसकी पालना कर रहा हूँ मैं। जी। और मैं बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हर रविवार को हम संकीर्तन करते हैं, प्रातः 7:30 बजे से लेके और 10 बजे तक हमारा चलता है। बहुत बढ़िया। अपने घर पे नहीं तो अपने मित्र होते हैं या कोई हमें कह देता है कि हमारे घर पे करो, तो ऐसा करके हम करते हैं। तो जैसा बन सकता है, जैसा मेरे से हो सकता है, मैं करता हूँ। ऐसा ही मेरा हमारी अदालतों में भी रहता है, जो हमारे जूनियर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी वकील होते हैं जो परिवार से थोड़े कमज़ोर होते हैं आर्थिक उससे, तो हम लोग उनका भी किसी न किसी तरह से उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। कई बार मिलके भी करते हैं और अच्छा। सामर्थ्य हो तो मैं अकेला भी कर देता हूँ। बहुत जैसे बढ़िया। होते हैं कि बाहर से आए हैं या वकालत करने के लिए, उनके पास बाइक नहीं है, साधन नहीं है, तो हम उनको बाइक लेके दे देते हैं, अच्छा। स्कूटी लेके दे देते हैं, बुक्स लेके दे देते हैं उनको। वकील साहब, मैं थोड़ी कुछ खास बातों पे आपसे चर्चा करूँगा। जैसे कि आपने बताया कि जो बाहर से क्लाइंट आते हैं, कहीं से भी क्लाइंट आते हैं, उनके पास अगर कोई समस्या है, समस्या एक किस्म की पैसे की। आपने बताया मैं हम बाइक लेके दे देते हैं, स्कूटी लेके दे सकते हैं। तो किस तरीके से आपके दिल में आता है, मन में आता है, और निस्वार्थ भाव सेवा के लिए आपके दिल में कैसे? देखो, जब हमारे पास कोई भी मुवक्किल आता है, कोई भी क्लाइंट आता है, तो इतना तो समझ सकते हैं कि ये बेचारा दे सकता है या नहीं दे सकता है। जो दे सकते हैं तो उनसे लेते हैं, जो नहीं दे सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 95 में दिल्ली में आया था, मैंने 30,000 से वकालत शुरू की थी। जी। एक माताजी हुआ करती थी, वो रघुवीर नगर में धोबी हैं। जी। तो वो मेरे चैम्बर के पास में खड़ी हुई रो रही थी, तो मैंने पूछा, "माताजी क्यों रो रहे हो?" उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है ना वो बंद है एनडीपीएस में और इतनी ज़्यादा-ज़्यादा फीसें बता रहे हैं वकील लोग, मैं देने में समर्थ नहीं हूँ, मैं असमर्थ हूँ। तो मैंने कहा, "कोई बात नहीं माताजी, आप ये वकालतनामा है, चल के मेरा साइन करवा दीजिए, मैं लगा दूँगा बेल।" तो मैंने उनकी बेल लगाई, उसकी बेल करवाई, उसको बाहर निकलवाया। माताजी ने मुझे ₹50 का नोट दिया था, वो ₹50 का नोट मैंने आज भी सँभाल के रखा हुआ है। अच्छा, वो ₹50 का नोट आज भी आपने सँभाल के रखा है। वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है आप। आपने जिस वक़्त उनके दुःख दर्द को समझा, जिस वक़्त आपने उनके दुःख दर्द को भाँपा, कैसा महसूस हुआ आपको उस वक़्त? मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो लोग सामर्थ्यशाली होते हैं ना, वो आपके दुःख-सुख में शायद सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होता है, जिनके साथ में आपने इस तरह का व्यवहार किया हो, इस तरह की मदद की हो, सहायता की हो, वो दुःख में हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। और मेरी कमाई ही यही है, मैंने पैसा नहीं कमाया है, मैंने यही दौलत कमाई है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वकील साहब, मैं आज बात करूँगा, इस वक़्त मैं रोहिणी सेक्टर 3 से ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूँ, मेरे लाखों, हज़ारों, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं।
हमने अपने एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वे किया आपके बारे में। संजय जी, आप समाज की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप पेशे से एडवोकेट भी हैं। तो किस तरीके से आप समय दे पाते हैं समाज के लिए? मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि इतना समय मुझे धार्मिक कार्यों में लगाना है, इतना अपने प्रोफ़ेशन में लगाना है, इतना काम मुझे जो है समाज में करना है। तो मैं नियमित करता हूँ। मैं सुबह साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ और रात को साढ़े 11-12 बजे तक मैं सो जाता हूँ। अच्छा। कई बारी रात को लेट नाइट भी मेरे पास फ़ोन आते हैं। जी। मैं सिर्फ़ सेक्टर 3 में या अपने वार्ड 51 सी में ही नहीं, मैं मंगोलपुरी तक भी गया हूँ, सुल्तानपुरी भी गया हूँ। मैं मतलब सिविल लाइन तक मैंने जो है काम किया है और गरीबों के लिए किया है। मैंने ये अपना मजनू का टीला में अच्छा। मैंने वहाँ बहुत काम किया है। वहाँ जो बहुत गरीब रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, मैंने उनके लिए बहुत काम किया है। वकील साहब, हम आज आपसे बात करेंगे, कुछ खास मुद्दे चर्चा करेंगे। मेरे लाखों, हज़ारों, करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं। यदि आप रोहिणी के अंदर आए, आप पहले आप 30,000 कोर्ट में थे। 19 सन आपने 95 में आप आए थे। अब आप रोहिणी कोर्ट के अंदर हैं। तो रोहिणी कोर्ट के अंदर आपका चैम्बर कहाँ पे है? रोहिणी कोर्ट में जब चैम्बर्स अलॉट हुए थे तो मुझे भी मिला था। मेरा रोहिणी कोर्ट में 5वें माले पे 517 नंबर चैम्बर है, जी। अजय दुआ एंड एसोसिएट्स। और मेरे बड़े भाई एडवोकेट हैं, रोहतक में ही प्रैक्टिस करते हैं। जी। मैं उनको ही अपना गुरु मानता हूँ। उन्हीं के नाम से ही हमारी जो ये प्रोफ़ेशन हम जो काम करते हैं, अजय दुआ एंड एसोसिएट्स के नाम से ही हमारी लॉ फ़र्म है। और 517 नंबर मेरा रोहिणी में चैम्बर है। तब से मैं रोहिणी चैम्बर से ही अपना काम कर रहा हूँ। बाकी हम दिल्ली की विभिन्न कोर्टों में जाते हैं। मेरी बेटी नीरति दुआ भी एडवोकेट है। वो 3.5 साल से जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी मतलब यहाँ पे वो देखती है। मेरे लाखों, हज़ारों, करोड़ों आपको दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं केस चाहे दिल्ली का हो या हिंदुस्तान किसी कोने का हो, सारे भी केस देखते हैं आप? मैं गया हूँ, मैं बिना फ़ीस के भी गया हूँ। मैं विशाखापट्टनम भी गया हूँ, अच्छा। मैं बरेली भी गया हूँ, अमृतसर भी गया हूँ, लखनऊ भी गया हूँ, चेन्नई भी गया हूँ मैं। बहुत सी जगह गया हूँ मैं। संजय जी, और मैं आज से बात करूँगा आपसे। लोग तो पैसे मिलते हैं तभी कहीं न कहीं जाते हैं, पैसे के लिए काम सारा करते हैं। और नहीं, आप जिस स्वार्थ भाव से बिना पैसे के भी चले जाते हैं, कहीं भी लोग बुला नहीं, लेते हैं। मैंने बताया ना, जो सामर्थ्यशाली हैं, उनसे मैं पैसे लेता हूँ, नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा। जो असमर्थ हैं, नहीं दे सकते हैं, वो कहाँ जाएँगे जिनके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ जाएँगे? बिल्कुल, क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। जस्टिस के बिना रह जाएँगे? नहीं। अगर मेरे पास 50 फाइलें पैसे वाली हैं, तो 20 फाइलें बिना पैसे वाली भी हैं, मैं करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके करोड़ों, लाखों दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो पैसा नहीं दे सकते, लेकिन कानून के झंझटों में फँसे हुए हैं और बेचारगी में हैं, वो मेरे पास आएँ। मेरा चैम्बर नंबर 517 रोहिणी कोर्ट में है। मैं उनका फ्री में सेवा करूँगा और उनका काम करूँगा। एक बार अपना आप नंबर बताएँ ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। मेरा मोबाइल नंबर है 9811081579 9811081579। संजय दुआ जी, सबसे पहले ये बताएँ कि किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में? मैं सामाजिक बहुत सी विभिन्न-विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं बता दूँ कि मैं बाल्यकाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। अच्छा। बाल्यकाल, बहुत बचपन से बढ़िया। ही। रोहतक में भी मैं शाखाओं में जाता था और दिल्ली में भी मैं जुड़ा और मैं विभिन्न पदों पर भी रहा हूँ। हमारे यहाँ पे पद नहीं बोले जाते, हमारे यहाँ पे दायित्व बोले जाते हैं। जी, बिल्कुल। मैं विभिन्न दायित्वों पे रहा हूँ और पंजाबी सभा, पंजाबी समाज, पंजाबी फेडरेशन, पंजाबी वेलफेयर और कई धार्मिक संस्थाएँ हैं जैसे धर्म जागरण, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं। मैं अन्य-अन्य संस्थाओं से जुड़ा हूँ और रोहिणी यूथ फोरम, दिल्ली लॉयर फोरम, पंजाबी लॉयर फोरम, अन्य-अन्य संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। एडवोकेट साहब, आप मेरे लाखों, हज़ारों, करोड़ों आपको दर्शक देख रहे हैं। आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। समाज के लिए स्वाभाव से आप सेवा करते हैं। क्या आपके मन में आया, आप बचपन से ही समाज की सेवा के लिए आप जुड़ गए? क्या मैंने आपको बताया ना जी। कि ये मेरे माँ-बाप के दिए हुए संस्कार हैं। तो बचपन से ही माँ-बाप ने यही सिखाया है कि अगर हमें पॉकेट मनी मिलती थी ना, जी। मुझे पॉकेट मनी ₹5 मिली है, तो मुझे ₹1 या 50 पैसे समाज में खर्च करने हैं। बचपन से ही था मेरा और बचपन से ही मैं करता आ रहा हूँ।
और मैंने कहा ना कि मैं धन के पीछे नहीं भागता हूँ। मैंने रिलेशन बनाए हैं, बहुत बढ़िया। पैसा नहीं बनाया है। तो वो एक जो मेरे अंदर मेरे माँ-बाप ने डाला था, वही मेरे बच्चों में भी है। जी। मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी मैंने बताया एडवोकेट है, जी। नीरति दुआ, जी। और मेरा बेटा प्रेरित दुआ है, वो जॉब करता है। तो दोनों बच्चों में भी यही भाव है। मेरा बेटा जो है महीने 2 महीने में काली माता मंदिर डेली जाता है वो। जी। वहाँ पे शाम को जाके कभी चाय की सेवा करता है, कभी घर से कुछ बना के वो स्वयं बनाता है, स्वयं बना के और वहाँ जाके सेवा करता है। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे होंगे साहब। हम कुछ खास मुद्दे बाद आपसे चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे सामने रामलीला का त्योहार शुरू है। आप समाज से जुड़े हुए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ समाज के लोगों को, जी। थोड़ी कड़वी भी है। हर हिंदू राम को मानता है, पर राम की कोई नहीं मानता। हर मुसलमान कुरान को मानता है, लेकिन कुरान की कोई नहीं मानता। ऐसा ही रामायण में लिखा है। अगर हम भगवान राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके कहे अनुसार चलें, तो राम ने कभी भी समाज में द्वेष वाली बात नहीं की थी, धर्म की बात नहीं की थी। वो हमेशा सहज रहते थे, सबको जोड़ के चलते थे। एक प्रेम भाव था। ऐसा प्रेम भाव हम लोगों में भी रहना चाहिए और समाज को जोड़ के साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। तो दर्शकों, मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी सेक्टर 3 से हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे एडवोकेट साहब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, दिल्ली नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक मिसाल कायम है और गरीबों के लिए तो खास तौर से काम करते हैं। अगर पैसे नहीं भी हों तो आप इनके स्क्रीन पर चल रहे हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।